हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली कि सर्कल। तो हम सबको पता है कि सर्कल क्या होता है, सबने देखा ही है। तो सर्कल के लिए अगर मैं बेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारे देखो पहले डीवीडी में शादी के जो कैसेट्स आते थे, मतलब सीडी, है ना। तो सीडी कैसा दिखता है हमको, सर्कल का दिखता है। लेकिन अगर बुक की डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या है, अ सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर और एड्ज। मतलब क्या कि हमको पता है अगर हम सीडी को देखने जाएं, जो हमारा डीवीडी वाला सीडी है, अगर हम लोग उसको देखने जाएं तो उसमें हमको कोई भी कोना नहीं दिखता है या कोई भी किनारा नहीं दिखता है, एड्ज नहीं दिखता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली सर्कल कहते हैं। वैसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जैसे हमारा वॉल वॉच हो गया, जो गोल कलर, जो गोल होता है वो भी हमारे लिए क्या है, सर्कल है। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये होता है हमारा सर्कल। तो सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। और जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है, जो पूरा कर्व होता है, जो वो घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो अभी इन दोनों चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में देखने वाले हैं और बुक के लैंग्वेज में भी कि क्या होता है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल की बात करूँ कि क्या होता है, तो सेंटर ऑफ सर्कल इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड इट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल पॉइंट्स ऑन इट सरकमफेरेंस। मतलब क्या बोला है कि जो हमारा सेंटर होता है सर्कल का, वो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या रहता है, बाउंड्री से हमारे या हमारे सरकमफेरेंस से क्या रहता है, हर जगह से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। मतलब इस पूरे सर्कल में अगर मैं कहीं पे खड़े रहूं और उस पॉइंट तक आऊंगा तो क्या रहने वाला है, हर जगह से हमको क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस जो है वो क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। सिमिलरली अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है, तो क्या है, द कंप्लीट डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल और अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एज इट सरकमफेरेंस, है ना। मतलब क्या कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, उसका बाउंड्री होता है। क्या होता है, बेसिकली बाउंड्री। उसके आजू बाजू में जो पूरा किनारा होता है जिससे वो गोल बना हुआ है, वो क्या है, हमारा सरकमफेरेंस होता है। याद रहे कि वो पूरा अंदर का हिस्सा नहीं लेना है। अंदर का हिस्सा उसमें आता है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री, वो क्या होता है, हमारा सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस को हम लोग जो अल्फाबेट सी से शो करते हैं, किससे, सी से, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, सी से शो करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सरकमफेरेंस भी क्लियर हो गया। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स है, तो सर्कल के अंदर आता है सबसे पहले रेडियस। तो रेडियस क्या होता है बेसिकली, तो रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब क्या कि रेडियस क्या है, एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि क्या, सर्कल के सेंटर से लेके उसके सरकमफेरेंस, इन दोनों के बीच को शो करता है ना। तो ये वाले डिस्टेंस को इस लाइन के थ्रू इसमें शो किया गया है ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट जो सेंटर है वहां से लेके सरकमफेरेंस के बीच के जो शो को, जो लाइन शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से। किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से। सिमिलरली सर्कल के अंदर क्या आता है, कॉर्ड आता है। कि कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सिंपल। क्या है कि कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसे सेगमेंट होता है जिसका जो दोनों एंड पॉइंट होता है, सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो जो दोनों एंड पॉइंट होता है वो कहां पे होता है, सर्कल के एग्जैक्टली सरकमफेरेंस पे होता है। जैसे इस वाले डायग्राम में ए और बी दोनों कहां है, सरकमफेरेंस पे। मतलब सेगमेंट ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। जो अब अगला होता है बेसिकली वो क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या कि डायामीटर क्या होता है, एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कहां से जाता है, सर्कल के सेंटर से होके जाता है, और उसका जो दोनों एंड पॉइंट रहता है वो बेसिकली कहां पे रहता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे रहता है। अगर कोई भी सेगमेंट ऐसा दोनों कंडीशन को पूरा कर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डायामीटर हो जाएगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। तो ए बी क्या है, सेंटर से भी होके जा रहा है और दोनों के सेगमेंट पे भी है ना, सर्कल के सेगमेंट पे भी है। तो मतलब क्या, ए बी हमारा क्या है, डायामीटर है। लेकिन हमको याद होना चाहिए कि हमने अभी कॉर्ड का डेफिनेशन क्या पढ़ा था। कॉर्ड का क्या डेफिनेशन था कि एक ऐसा सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट कहां पे हो, बेसिकली सरकमफेरेंस पे हो। तो ए बी का सरकमफेरेंस पे है ना, मतलब क्या, जो डायामीटर ए बी है वो क्या होता है, कॉर्ड भी है बेसिकली सर्कल का। तो याद रहे जो डायामीटर होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। इससे बड़ा कोई कॉर्ड हो सकता है क्या सर्कल में, नहीं, ठीक है। तो डायामीटर क्या होता है, सर्कल का कॉर्ड भी होता है। तो डायामीटर को हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से शो करते हैं। किससे, स्मॉल डी से। अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये हमारा रेडियस वाला डायग्राम है ना, जो कि कहां से, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के बीच को डिस्टेंस को दिखा रहा है। और डायामीटर जो क्या है, बेसिकली सेंटर से होके जा रहा है, मतलब लेफ्ट में भी उतनी लाइन है और राइट में भी उतनी लाइन है, रेडियस इतनी। तो मतलब क्या हमको दिख रहा है, जो डायामीटर है वो डबल है किसका, रेडियस का। तो मतलब मैं लिख सकता हूं d इक्वल टू 2r, है ना, क्योंकि d का मतलब क्या होता
है, हमारा डायामीटर होता है और रेडियस क्या होता है आर से, तो मतलब जो है हमारा डायामीटर है वो रेडियस का क्या है 2 गुना है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि हमको क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेसिकली। तो इस सर्कल में पूछेगा कि हमारा सेंटर क्या है, तो पॉइंट ओ जो है वो हमारा क्या है सेंटर है। अब बोलेगा रेडियस पता करो कि रेडियस क्या क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था रेडियस का डेफिनेशन, सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस का बीच का डिस्टेंस। तो ओ सी जो है देखो वो हमारा सेंटर है और सी क्या है सर्कमफरेंस पे है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे एक ऐसे सेगमेंट है जो कि क्या बना रहे हैं रेडियस बना रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ओ बी, वो हमारा सेंटर और बी का है हमारा सर्कमफरेंस पे है, मतलब ये भी दोनों के बीच का डिस्टेंस शो कर रहा है, तो सेगमेंट ओ बी भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली ओ ए भी देखो वैसा ही है ना, वो हमारा सेंटर है और ए कहाँ है हमारे सर्कमफरेंस पे, मतलब ओ ए भी है हमारा क्या जो है ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस क्या रहता है हमेशा इक्वल ही रहता है, हमको पता है ना। तो तीनों लाइन सेगमेंट का जो वो रहेगा रेडियस का डिस्टेंस वो क्या रहेगा सेम। अब जो हमारा अगला टॉपिक था कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या है बेसिकली, तो कॉर्ड क्या था एक ऐसा सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट कहाँ पे हो सर्कमफरेंस पे हो। तो पी क्यू ध्यान से देखो पी और क्यू कहाँ पे है दोनों सर्कमफरेंस पे, तो मतलब सेगमेंट पी क्यू क्या है हमारा कॉर्ड है। सिमिलरली ए बी भी वही है ना, ए और बी दोनों पॉइंट सर्कमफरेंस पे, तो सेगमेंट ए बी भी हमारा क्या है कॉर्ड है बेसिकली, है ना। क्लियर हो गया आपको कॉर्ड क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट डायामीटर, कि डायामीटर इसमें क्या है, तो इसी वाले डायग्राम में डायामीटर क्या था हमारा डेफिनेशन, एक ऐसी लाइन जो कि कहाँ से होके जाती है सेंटर से होके जाती है और उसका एंड पॉइंट कहाँ पे होता है सर्कमफरेंस पे होता है। तो ए बी अगर हम लोग देखने जाएं तो सेंटर से होके जा रही है, यस, उसका एंड पॉइंट सर्कमफरेंस पे है, यस, ये कंडीशन भी हो रहा है, मतलब क्या जो हमारा सेगमेंट ए बी है वो क्या है हमारा डायामीटर है। ठीक है, आपको ये क्लियर होगा। आई थिंक आज का हमारा टॉपिक यहीं पे था। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हैं, नहीं समझ में आई हैं तो आपने कमेंट करना है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।